बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं चिकन विंग्स की रेसिपी। आज इसको हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएंगे। ये बहुत ही शानदार मज़ेदार विंग्स बनकर रेडी होते हैं और इन विंग्स को जो खाएगा तो अपने हाथ को नहीं रोक पाएगा। ये इतने मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये शानदार से चिकन विंग्स की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लिए हैं चिकन विंग्स लिए हैं। इनका वेट 300 ग्राम है। इन विंग्स को वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे नमक ½ टी स्पून, लाल मिर्च ½ टी स्पून, लहसुन का पाउडर डाल देंगे ½ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे कलर के लिए ½ टी स्पून और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम चिली सॉस 2 टेबलस्पून और इसको हम डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिली सॉस। चिली सॉस हम लेंगे 2 टेबलस्पून। इसको भी हम विंग के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख, ताकि मसाला अच्छे से विंग्स पे लग जाए। और अब हम ले लेंगे एक पैन में ऑयल 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून हम लेंगे ऑयल के। तो यहाँ पे चिकन विंग्स अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब इसको हम पैन में डालेंगे। हम एक एक करके पैन में डालेंगे और इतने ही पैन में हम विंग्स डालेंगे जितनी इजीली आ सके। एक विंग के ऊपर हम दूसरा विंग नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारे विंग पैन में डाल लेंगे। आप ये विंग स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं या ये कर लें। मेरे पास ये थे इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी। तो इसको सारे डालने के बाद जो मसाला पैन में बचेगा हम वो भी विंग्स में डाल देंगे। और अब इसको हम 3 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देंगे। और 3 मिनट के बाद हम चिकन विंग्स को चेक करेंगे। तब यहाँ विंग्स ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया। अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसकी साइड को चेंज करने के लिए हम फिर इसको कवर करके 3 मिनट के लिए रख देंगे। हम सारी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे इसलिए कि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसको हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। और साइड को चेंज करने के बाद इसको हम फिर कवर करके 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि साइड से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे जो चिकन विंग्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इतना इसको भून लेंगे कि ऑयल इसका अच्छे से निकल आए और मसाला विंग्स पे अच्छे से लग जाए। तो इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे और चम्मच लाते रहेंगे। इनको बनाना बहुत ही इजी है और इसमें हम ज़्यादा स्पाइस भी नहीं यूज़ करेंगे। हमने उन्हीं मसालों का इस्तेमाल किया है जो किचन में मौजूद होते हैं। और इनको केचप के साथ लें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब उसी पैन में हम शक्कर डाल लेंगे 2 टेबलस्पून। शक्कर डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। शक्कर की बजाय आप इसमें वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें हनी यानी कि शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। तो इस शक्कर में अब हम शामिल कर देंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून। इसको डालने के बाद शक्कर में के साथ हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम चिकन विंग्स डाल देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें
वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो अब इसको हम इतना ही पकाएंगे कि ये अच्छे से शक्कर और सोया सॉस अच्छे से चिकन विंग्स पे लग जाए और सोया सॉस जो हमने डाला था वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से, लेकिन हम इसको इतना रखेंगे कि ये ज़्यादा ड्राई ना हो। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। एक एक करके हम डिश में डालते जाएंगे। ये विंग्स बहुत ही और जूसी बनकर रेडी हुए हैं। इसको हम डिश में डालने के बाद अब सर्व करेंगे। इन विंग्स के ऊपर हम थोड़े से वाइट तिल डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन विंग्स बनकर रेडी हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।